So let us start our journey today. Get ready for the exciting journey of solution, suspension and colloids. तो आज हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सस्पेंशन क्या होते हैं और कॉलोइड्स क्या होते हैं। एक एक एग्जाम्पल को इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। आई हैव डन सो मच एफर्ट टू मेक दिस थिंग लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंजॉयफुल टू यू, आपको सो दैट यू एंजॉय दिस थिंग्स। सी, तो सबसे पहले हम इनको डिटेल्स में जानेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होता है, कॉलोइड्स क्या होता है और सस्पेंशंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। देखिए, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर when two or more substances are dissolved together। जब अब दो या एक मिक्सचर ही है, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस एक मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पानी है और पानी में हम किसको सॉल्ट को कर रहे हैं डिजोल्व, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में क्या होता है, हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, दो या उससे ज़्यादा, बट मिनिमम दो चीज़ों को हम ऐड करेंगे। आगे जाके हम उसको क्या डिटेल्स में देखेंगे। फिर आएगा क्या, कौन, आपका कॉलोइड्स। फिर आपका कौन आएगा, फिर आपका आएगा कॉलोइड्स। और कॉलोइड्स के बाद आपका आएगा कौन, सस्पेंशन। हम इन तीनों चीज़ों को जो है डिटेल्स में देखने वाले हैं। बट बेसिक डिफरेंस क्या है सॉल्यूशंस और सस्पेंशन में? बेसिक डिफरेंस ये है, जब सॉल्यूशन बन जाता है ना, तब जिस चीज़ को हम ऐड करते हैं, इस चीज़ का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है खत्म। जिस चीज़ को हम ऐड करते हैं, इस चीज़ का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा खत्म। देखिए, यहाँ पे हम किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को। किस पे, वाटर में। तो जब भी हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे, या फिर शुगर को आप वाटर में ऐड कर लो, उसके बाद एक बार उसको प्रॉपर्ली आप डिजोल्व करके सॉल्यूशंस बना देते हो ना, फिर आपको यहाँ पे शुगर दिखेगा नहीं। तो जिस कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं वो हमको खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, कहाँ पे, सॉल्यूशंस में। बट सस्पेंशंस में आप देखिए, जहाँ पे हम क्लियरली दूसरे वाले चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लियरली दूसरे वाले चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने सस्पेंशन यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हम क्लियरली जो दूसरे वाला चीज है उसको हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलोइड्स की। अच्छा, सॉल्यूशंस में क्या होता है, जिस सब्सटेंस को हम ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद इवन अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप हम उसको देख नहीं पाएंगे। खाली आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप हम उसको देख नहीं पाएंगे। बात करते हैं सस्पेंशन में। सस्पेंशन में सपोज मैंने वाटर में सैंड को ऐड कर दिया, तो किसी भी तरीके की माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, हम खाली आंखों से भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉलोइड्स के। कॉलोइड्स में क्या होता है, देखिए कॉलोइड्स में जो जैसे फॉग होता है, ये देखिए ये फॉग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या होता है, जो चीज हम ऐड करते हैं उसको हम खाली आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, बट ऑफ कोर्स अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप हम उसको देख पाएंगे। इसके बारे में और डिटेल्स में हम जानेंगे धीरे धीरे। ओके, तो बेसिक डिफरेंस जो होता है सॉल्यूशंस, कॉलोइड्स और सस्पेंशन में, ये होता है इनके पार्टिकल। देखिए, आपके लिए मैंने पार्टिकल का साइज का भी इतना अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे दिया। देखिए पार्टिकल्स के साइज को, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो होते हैं क्या, सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स हम ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ, इन पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, वो साइज होता है एक्सट्रीमली लो। और वो साइज यहाँ पे क्या होता है, वो जनरली 1 नैनोमीटर के साइज में, यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टिकल्स, इनका साइज जनरली 1 नैनोमीटर के साइज में होगा। यह है ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सस्पेंशन में देखिए, इनका जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है, बट वो कितना बड़ा है, वो सस्पेंशन में देखिए बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल का साइज होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के साइज बड़े होते हैं, बट सस्पेंशन से क्या होगा, सस्पेंशन से स्मॉलर होगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस, देन कोलोइडल सॉल्यूशन, और देन क्या होना था हमारे सस्पेंशंस। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। सपोज यहाँ पे पानी लिया हमने, देखिए कितने एक मजेदार सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे पानी लिया और पानी में हमने क्या किया, पानी में हमने NaCl को कर दिया 8।
पानी में हमने किसको ऐड किया, पानी में हमने ऐड किया NaCl को। देखिए ये कितने खूबसूरत सा टुक टुक करके इतने मज़ेदार NaCl के मॉलिक्यूल्स है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस में जिस पे हम ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पे हम किस पे ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को हम कहेंगे सॉल्वेंट। हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट। जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, सोल्यूट। जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, पानी में ऐड कर रहे हैं, तो पानी हो गया क्या हमारा सॉल्वेंट। क्या ऐड कर रहे हैं, NaCl ऐड कर रहे हैं सपोज, तो NaCl हो गया सोल्यूट। फिर आप उसको स्टायर कीजिए, स्टायर करने के बाद हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशंस। एक बार सॉल्यूशंस बन गया, फिर ये हमारा जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इसको फिल्टर पेपर कहते हैं। नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। एक बार इनके बीच में दोस्ती हो गया तो सॉल्यूशंस में हो गया, हम इसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से अलग कर नहीं पाएंगे। तो सॉल्यूशंस हमारे, हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस होता है एक मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो सब्सटेंस को हमने क्या किया, मिक्स किया। इट हैज ए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके पास एक सोल्यूट होगा जिसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पे NaCl को ऐड कर रही है सोल्यूट, जहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसका एक प्रॉपर्टीज देखिए, इसका एक प्रॉपर्टीज ये होता है, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी। इसका पार्टिकल्स का साइज मैंने पहले ही देखा था कितना होता है, 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स हम नेकेड इसमें दे नहीं पाते। और थर्ड वाला जो पॉइंट है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स लास्ट वाला हम बाद में देखेंगे, बट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास करते हैं तो सॉल्यूशंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सॉल्यूशंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर नहीं करते मतलब लाइट जिस डायरेक्शंस में आता है उसी डायरेक्शंस में रहते हैं, लाइट के डायरेक्शंस को चेंज नहीं करते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट के डायरेक्शंस को चेंज कर देना। तो सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट के डायरेक्शंस को चेंज नहीं करता है। कॉलॉइड जो है वो लाइट के डायरेक्शंस को चेंज, देखिए ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था, यहाँ पे आने के बाद देखिए स्कैटर्ड हो गया। पाथ ऑफ द लाइट हमें क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। सस्पेंशन में भी क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। ओके, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशंस में हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सॉल्यूशंस में हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशंस में हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट को। अब जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट जितना ज्यादा होगा, ये वाला सॉल्यूशन होगा इतना कॉन्सेंट्रेटेड। जिस वाले सॉल्यूशंस में सोल्यूट ज्यादा होगा वो वाला सॉल्यूशंस होगा इतना कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशंस होगा इतना कॉन्सेंट्रेटेड। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, देखिए सोल्यूबिलिटी एक ऐसा तो प्रॉपर्टी है which is the solute to dissolve in a solvent। जितना सोल्यूट हम डिसॉल्व कर पाएंगे सॉल्वेंट में, हम बोल पाएंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये इतना क्या है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। बट सवाल ये होता है कि हमें तो जो सोल्यूट हमारे पास है ना, हमें उस सोल्यूट को डिसॉल्व भी तो करना पड़ेगा। जो सोल्यूट हमारे पास है हमें इस सोल्यूट को डिसॉल्व भी तो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 1 लीटर सॉल्यूशंस में 10 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व किया, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं उसको और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बना देता हूँ, मैं 1 लीटर वाटर में 30 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर देता हूँ। तो आप मैं ज़्यादा NaCl यहाँ पे 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर भी तो क्या होना चाहिए, वो अमाउंट ऑफ वाटर भी तो डिसॉल्व होना चाहिए। मतलब सोल्यूट के पास भी तो ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो डिसॉल्व हो। अब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा या कौन कौन सोल्यूट, ऐसा तो नहीं है कि पानी में हम कुछ भी, पानी में हर एक सोल्यूट डिसॉल्व होता है, तब ऐसा तो नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा सोल्यूबिलिटी डिपेंड करता है। और ये फैक्टर्स कौन सा है जिससे हमारा सोल्यूबिलिटी डिपेंड करता है, एक है हमारा टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। इसको हम देखेंगे। देखिए जैसे ही हम प्रेशर को करेंगे इंक्रीज, जैसे ही हम प्रेशर को करते हैं इंक्रीज, हमारा सोल्यूबिलिटी हो जाता है क्या, इंक्रीज। ये देखिए क्यों, देखिए मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये मॉलिक्यूल्स का स्पीड इंक्रीज होगा। और जब इस मॉलिक्यूल्स का स्पीड इंक्रीज होगा तो मतलब इनके बीच में कोलिशंस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे स्पीड में वो लोग मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोलाइड होने का ज़्यादा चांसेस है, और जैसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाएंगे ना तो क्या होंगे, वो सोल्यूशन बनने में हमारा ईजी होगा।
क्योंकि हमने देखा होगा जब भी हम वाटर को लेते हैं उसमें से हम शुगर डालते हैं फिर हम स्टायर करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए। क्यों? क्योंकि जब हम उसको स्टायर करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिशंस होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब भी उनके बीच का स्पीड इंक्रीज हो जाता है और उनका क्या होता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर से सोल्यूबिलिटी होता है इंक्रीज, ऐसे ही प्रेशर से होता है सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। हमने देखा होगा जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स में एक गैस डिसॉल्व रहता है CO2। तो क्यों होता है CO2 डिसॉल्व कोल्ड ड्रिंक्स में? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जब भी हम प्रेशर को वापस से प्रेशर को रिमूव कर देते हैं, मतलब कंटेनर को ओपन कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में से वापस से CO2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आइए एक बार कंपेयर कर लेते हैं तीनों सॉल्यूशंस को जो हमने पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशंस, कॉलर्स और सस्पेंशंस को। ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होता है तुम्हारा, ट्रू सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल का साइज होता है एक्सट्रीमली लो, सस्पेंशन होता है में सबसे ज्यादा, कॉलॉइड में होता है बीच में। तो ट्रू सॉल्यूशंस में आप देखिए 1 नैनोमीटर, कॉलॉइड 1 to 100 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर। फिर तुम देखो जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है वो क्लियर होता है, मतलब एक बार तुम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लो फिर तुम शुगर को देख ही नहीं पाओगे, वो थोड़ा क्लाउडी होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन से फॉक्स, और वो तो एक्सट्रीमली क्लाउडी होगा। होमोजेनियस होगा ट्रू सॉल्यूशंस, ये वाला ये होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजेनियस होगा। ये ट्रांसपेरेंट होगा, बट मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, ये ट्रांसलूसेंट होगा, ये ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होता है, तुमने फिजिक्स में क्लास 8 में सीख के आए हो। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन एक बार बन गया फिर हम इसको वापस से सेपरेट कर नहीं पाएंगे। कॉलर्स और सस्पेंशन दोनों को हम सेपरेट आसानी से कर, सस्पेंशन को हम आसानी से कर सकते हैं, कॉलर्स को भी हम कर सकते हैं कुछ मेथड से। फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन पूरा पास हो जाता है, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों पास हो जाएगा फिल्टर पेपर में। कॉलर्स में क्या होगा, कॉलर्स में से सिर्फ फिल्टर, कॉलर्स भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, और मतलब हर एक पार्टिकल्स, कॉलर्स में जितने सारे पार्टिकल्स है सब फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा। बट सस्पेंशन में, क्योंकि तुम वाटर को अगर सैंड में, मतलब इन दोनों को अगर करते हो मिक्स, तो सैंड जो हो बिल्कुल क्या रह जाएगा तुम्हारा, फिल्टर पेपर में रह जाएगा। तो हर पार्टिकल सस्पेंशन का फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। फिर हमारा सस्पेंशन जो है वो और एक फिनोमिनन दिखाता है, और इस फिनोमिनन का नाम है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स में, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट पास होता है ना कोलोइडल सॉल्यूशंस में, तो ये यहाँ के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एक सॉल्यूशंस में क्या होता है, वो लोग कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। तो ये पार्टिकल्स इस लाइट को पकड़ लेता है, और फिर जैसे जैसे वो मूव करते हैं लाइट भी ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स, और वो कौन शो करता है, वो हमारा कोलोइडल पार्टिकल शो करता है। अब हम लोग रेडी हो जाइए, अब हम लोग मस्त जो सबसे वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है हम करेंगे अभी, एक क्या न्यूमेरिकल सॉल्व। तो क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल में कैसे पूछा जाएगा, आपको निकालना होगा मास बाय मास परसेंटेज या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप देखिए मास बाय मास, फॉर्मूला देखिए मास बाय मास, तो बाई के जगह पे आप डिवाइड रख दीजिए, मास आप करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे क्या मास बाय वॉल्यूम, तो डिवाइड रख दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। देख लेते हैं क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, एक सॉल्यूशन है जिसपे 40 ग्राम ऑफ क्या है, कॉमन सॉल्ट है, 320 ग्राम ऑफ वाटर है। तो हमने 320 ग्राम वाटर लिया और 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट लिया। 320 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें सोल्यूट कम है। सोल्यूट याद रखना हमेशा जो हम ऐड करते हैं, और जो ऐड करते हैं वो हम क्या होता है, स्मॉलर इन क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे कॉमन सॉल्ट जो है वो 40 ग्राम है, तो ये हमारा क्या होगा, सोल्यूट हो गया। किस पे हम ऐड कर रहे हैं, 320 ग्राम ऑफ वाटर में, जो लार्जर क्वांटिटी में वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सोल्यूट है 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट है 320 ग्राम। ओके, हमें कंसंट्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन है, कॉमन सॉल्ट है, कितना मास गिवन है 40 ग्राम, तो ये बन जाएगा 40। मास ऑफ द सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट भी होता है सॉल्वेंट भी होता है, तो सोल्यूशन दोनों मिलके बना, तो मास ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों के मास को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका है 40, इसका है 320, दोनों को कर लो ऐड, तो बन जाएगा कितना, 360। तो ये हो गया तुम्हारा 40/360 इंटू 100। जब तुम इसको करोगे सॉल्व, इस जीरो को क्रॉस आउट करो सॉल्व, इसका